नागपुर के महल और आसपास के इलाकों में हिंसा हुई। इस हिंसा के बाद लगभग पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सबूतों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये पूरा वाकया हुआ कब और कैसे। एक डीसीपी रैंक के अधिकारी भी इसमें बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 4 से 5 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। फिलहाल इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन हमारे साथ स्थानीय लोग हैं जो इसी आसपास के परिसर में रहते हैं। हम उनसे जानते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा वाकया कैसे हुआ था। लेकिन कल रात को जो हिंसा हुई थी उसके निशान इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, चाहे वो प्रवेश द्वार हो, गेट हो, यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ हुआ था। फिलहाल जो टूटे हुए सामान हैं उनको इकट्ठा करने का काम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। जो ध्वज है, एक धर्म ध्वज यहाँ पर पताका लहराया जाता था, उसे तोड़ने का काम भी यहाँ पर हुआ है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे साथ ऐसे स्थानीय लोग हैं और इनसे समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था और कैसे डीसीपी रैंक के अधिकारी जिन पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ उन्हें बचाया कैसे गया। कितने बजे का वाकया है, कैसे ये पूरा दंगे के शक्ल में बदल गया इलाका? ये 8 से 8:30 बजे के दरमियान का समय है। वो इनकी नमाज अदा हुई। उसके बाद में पूरा 20 से 25 हज़ार के दरमियान पूरे मुस्लिम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ शुरुआत की है। उसके बाद में पुलिसकर्मी आए, उन पे पथरावबाजी की। उन्होंने एक पुलिसकर्मी जो डीसीपी साहब है उन पे कुराड़ी से वार किया गया, उनको कुराड़ी से मारा गया, उनको तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। हमारे जो कार्यकर्ता है हमारे यहाँ के, उन्होंने उनको अस्पताल लेके गए और टू व्हीलर से और वहाँ उनका इलाज किए। उसके बाद में यहाँ इतना भयंकर और इतना ज़बरदस्त माहौल हुआ है कि बता नहीं सकते, विषय ये कर नहीं सकते। तो ये पुलिसकर्मी क्या वहाँ रोकने आए थे, पकड़ने आए थे, क्या करने डीसीपी रैंक के अधिकारी वहाँ पहुँचे थे? रुकने आए, लेकिन उन्होंने इतनी भयंकर उन पत्थरबाजी इतनी भयंकर की कि मान ही नहीं रहे थे। वो बिल्डिंगों को ऊपर से पथराव कर रहे। वो ऊपर बिल्डिंगों पे पत्थरबाजी हो रही है। बिल्डिंगों कांच फेंक रहे, बिल्डिंगों से पथराव मार रहे हैं। उनकी लेडीजा भी निकल के पथराव कर रही है। बताओ सर, ये गली से जा रहे, ये गली इधर यहाँ आए, यहाँ फिर हमारे पूरे मजमा हमने जमा किया। फिर डीसीपी साहब ने फिर लाठीचार्ज की इधर में, तो उनको हकारे आश्रू गैस छोड़े उन्होंने। आश्रू गैस से फिर सबको भगाए उन्होंने वहाँ से। तो वहाँ से फिर अंदर जाके वो पथराव करने लग गए। फिर भयंकर। डीसीपी को कैसे बचाया आप लोगों ने? डीसीपी को वहाँ अंदर में कुराड़ी मारे उन्होंने। वहाँ से फिर 4-5 पुलिसकर्मी आए दौड़ते हुए, अस्पताल लेके जाओ। बोले गाड़ी निकालो। बोले किसी के पास टू व्हीलर है क्या? बोले। फिर हमने यहाँ से टू व्हीलर लिए और उनको अस्पताल लेके गए। क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? कितने बजे पूरा वाकया हुआ? कैसे भीड़ जमा हुई? कैसे दंगा हुआ था? ये समय है 8, 8:30, 9 बजे के आसपास का। उस समय कम तादाद में लोग थे। आ रहे, पत्थरबाजी कर रहे, भाग रहे, आ रहे, पत्थरबाजी भाग रहे। पहले पुलिस वाले को जत्था आया, पुलिस वालों ने उनको कंट्रोलिंग करने को देखे, पर वो कंट्रोल कर नहीं पाए। अच्छा, उसके बाद उनकी तादाद और डबल या ट्रिपल % हो गई, यानी 3% बढ़ गई उनकी तादाद। बढ़ने के बाद तो वो तो इतने हावी हो गए, वो किसी को ना पुलिस वाले को समझने को खाली है, ना किसी को समझने को खाली है। जहाँ जैसा मिला वहाँ पत्थर मार रहे थे, जिसको जैसा मिला वैसा तोड़ फोड़ कर रहे थे। उसके बाद CRPF की शायद टुकड़ी आई थी, जो उन्होंने फिर अश्रु गैस कंटिन्यू नॉन स्टॉप अश्रु गैस के गोले मारना चालू था। यहाँ तक कि हम घर में बैठे, हमको सांस लेना तक की तकलीफ हो रही थी, आँख दर्द दे रही थी। तो उस कारण में जैसा जो चालू था ना, उसी के अंदर में बिल्डिंग में से कांच फेंकना, पत्थरे फेंकना, बोरिया फेंकना, बोरे में से पत्थरे सप्लाई करना, ये चीज़ सारी चीज़ें हरकतें चालू थी। फिर CRPF वाले आए, उन्होंने कंट्रोलिंग कर करके उनको भगाए सबको, तब जाके थोड़ा बहुत माहौल शांत हुआ था। जैसा आप बोल रहे हैं कि छतों पे सिर्फ पत्थर फेंक रहे थे, तो क्या ऐसा समझ में आया कि क्या पहले से ऐसी कोई तैयारी थी? पूर्व तैयारी थी, ये पूर्व तैयारी है। अंदाजा है ये पूर्व तैयारी थी उनकी। क्योंकि हाँ, ये रोड पे आज के समय में अभी रात में से कल से जिस समय से चालू है उस समय से अभी तक के एक भी गाड़ी रोड पे नहीं है। नहीं तो ये गाड़ी में पूरा गाड़ियों का जमघट्टा लगा रहता है रोड पे। लेकिन अभी आप ही देख लो, एक भी गाड़ी रोड पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व तैयारी होगी तभी है ना। अभी यहीं पे रहते हैं इसी इलाके में? क्या देखा था आपने, क्या हुआ? मैंने ये देखा कि 7 बजे से ही इनका चिकनी स्पार चौक पे तैयारी चालू हो गई थी।
इनकी जैसी अफ्तारी ख़त्म हुई थोड़ी सी मिलाप टाइप की है। बाद में मैं बोला दे भाई देखो, अब एक दोस्त को बोला कि ये नमाज के बाद अंगार मुतेंगे, तो नमाज जैसी भी हुई तो इनका जमघट्टा जमा होने लगा। बाद में पुलिस वाले अपने तैयारी में आ गए और इन्होंने पत्थर मारना पहले चालू कर दिए। यहाँ तक कि ये हिंदू लोगों को टारगेट करके ही मारना चाह रहे थे, बस बाकी और कुछ। तो क्या पुलिस इसमें नाकाम रही? पुलिस समय पर नहीं पहुंची थी? पुलिस समय पे ऑलरेडी पहले से ही लगी थी, लेकिन इनने पुलिस वालों को टारगेट बना के पत्थर मार मार के पीछे किया और अपना काम किए इन्होंने। कितनी गाड़ियां लगभग जलाई इस इलाके में? 2 गाड़ी तो ये अभी जो ये क्रेन और जेसीबी क्रेन है, दोनों क्रेन पूरी फूंक डाले इन्होंने। और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई? गाड़ियों में तोड़फोड़ हुए। पुलिस वालों को तो इतना जख्मी किए बेचारे, वो अपनी जान बचा बचा के भागे। और भी कुछ लोग हैं स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं। यहीं रहते हैं आप इसी एरिया में? हाँ यही रहता अच्छा, क्या हुआ था? आपने क्या देखा कल? हूँ। मैं जब आया 7:30 बजे वहीं से चालू हुआ, ये गांधीगढ़ चौक से। तो सब पब्लिक इधर उधर भाग भूग हो रहे थे। इधर में वो सब माहौल पूरा ये हो गया था और ये जमा होके यहाँ पत्थर मार रहे थे। तो जो डीसीपी यहाँ पर आए थे वो क्या घिर गए थे या फिर वो पकड़ने गए थे? कैसे वो फंस गए वहाँ? उनको ये करने के लिए गए थे, संभालने के लिए गए थे। तो पीछे के कुल्हाड़ी से हमला हुआ। हाँ, वो उधर में कुल्हाड़ी से वार हुआ था। फिर आप लोगों ने उनको हाँ, अस्पताल पहुंचाया? हाँ, ये हमारे दोस्त लोग भाई लोग। आसपास के इलाके दुकानों में कितना नुकसान हुआ है? यहाँ दुकानें तो कुछ दुकान पत्थरे मारे हैं। ये लक्ष्मी का फोटो भी तो यहाँ पे तोड़े गए इस दुकान का। और मनमानी ढंग से यहाँ पे हमेशा ही होते रहता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा समाज है यहाँ पे कि जो यहाँ संघर्ष करके अपने परिवार को और वहाँ एरिया को बचाते हैं। लेकिन ये मोमेडियन लोगों की ताकत इतनी बड़े प्रमाण में यहाँ पे बढ़ गई है, ये पता नहीं कहाँ से बांग्लादेशी है या यहाँ के है, लेकिन दिन ब दिन बहुत बड़ी संख्या में इनकी बढ़ोतरी हो रही है। कभी कभी इस इलाके में ऐसा हुआ था? इसके पहले 5-6 बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। यहाँ पे 5-6 बार हो चुका है, लेकिन ये छोटा सा समुदाय यहाँ का जो संभालता है इनको, ये कैसे इतनी ताकत से संभालते हैं ये इन्हीं को मालूम। तो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं जिन्होंने कल की आंखों देखी बातें बताई, किस प्रकार से ये पूरा दंगा उन्होंने अपनी आंखों से देखा, किस प्रकार से 7:30 बजे के बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई। 8 से 8:30 बजे के बीच में फिर पत्थरबाजी शुरू हुई और चुन चुनकर कुछ दुकानों को निशाना बनाया गया, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी की गई। जो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम के लिए जो यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, उसके लिए क्रेन लगाई गई थी, उन क्रेनों को आग के हवाले किया, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया और इस प्रकार से कल जो आगजनी हुई, दंगा हुई और फिर पुलिसकर्मियों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा और फिर किसी प्रकार से स्थिति नियंत्रण में आई। तो कुल मिलाकर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ऐसी तस्वीर छिटपुट तौर पर हमने पहले देखी थी, लेकिन कल कुछ जो घटना हुई है स्थानीय लोगों के मुताबिक वो प्रायोजित लगती है, यानी पहले से सोची समझी रणनीति के तहत ये कल दंगा किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और उनको पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, जिसमें आम लोग भी घायल हुए। साजिद हमारे साथ हैं। साजिद इसी इलाके में रहते हैं, इसी इलाके में उनका रोजगार है, घर परिवार है और इस इलाके में कई वर्षों से रहते हैं। साजिद, क्या हुआ था कल, कैसे शुरुआत हुई? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ये करूँगा कि आपने बिल्कुल ईमानदारी से ये चीज़ बोले हुए है कि बाहर के तत्व मेरे मोहल्ले के कोई नहीं था। ये एक्चुअली मसला ऐसा हुआ सर, ये विरोध चालू था बाहर में रोड के ऊपर में। पुलिस प्रशासन ने वहाँ से लड़कों को हका ली। अब वो हमारे मोहल्ले के जो लोग थे, है ना, वो हमारे मोहल्ले के लोग तो वहाँ थे ही नहीं, क्योंकि हमारे आगे कारोबार वाले लोग हैं, कोई डेकोरेशन वाला है, कोई सर्विस करता है, किसी की शॉप है, इधर उधर सब वही लोग। हम लोग सब आए 8-9 बजे के बाद में। तो 8 बजे मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा, मैंने कहा ये साला ये मसला क्या चल रहा है यहाँ पे। मस्जिद की इमाम साहब भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे गोटमार हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही। मसला तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हुआ था शुरू, है ना, तो वो शांति में प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, है ना। मैं कैसे एक्चुअली अगर यहाँ का रहता तो मैं ईमानदारी से बता देता आपको, क्योंकि ये हिंसा के खिलाफ हूँ मैं भी। हाँ, मैं तो शांति का प्रतीक देखता हूँ। लेकिन ये जो हुआ, ये बाहर के लोग, ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि गाड़ी हिंदू की फुटी है। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों की भी फुटी हुई है गाड़ी, है ना। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं। ये बाहर के लोग आए हुए थे तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखे यहाँ का। किस एरिया के लोग आए थे और इनको नहीं बता सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं पहचाना। हम लोग खुद, यानी हम लोगों को पूरे जो हमारे मोहल्ले, आप लोग अक्सर एरिया में नहीं देखते? नहीं, आज तक के का नहीं देखे उनको हमने, आज तक के का नहीं देखे।
तो मस्जिद के इमाम साहब ने क्या ऐलान किया, क्या बोला? इमाम साहब ने यही बोले कि प्रशासन अपने साथ में है, प्रशासन को हाथ में मत लीजिए, प्रशासन को जो कार्रवाई करना है वो प्रशासन करेंगी। इमाम साहब ने आह्वान किए लोगों से। हम लोगों तो पहले एक्चुअल थे यानी उसमें थे ही नहीं, क्योंकि हमको तो हर बार जो है हमारे गडकरी साहब है, केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी सर, हमारे आमदार है प्रवीण दटके जी, इनने भी खुद बोला गया, इनका स्टेटमेंट आप चेक कीजिए कि यहाँ के तत्व, यहाँ के यानी रहवासी लोग है ही नहीं। हमारे प्यारे खान ताजबाग वाले जो ट्रस्ट के जो है अल्पसंख्यक विभाग के जो है प्यारे खान साहब, उनने भी ये चीज़ बोले कि भालडापुरी के अरे एक्चुअली हम लोगों को ऐसे सर रहना पड़ता है ना। हमारे घर के पास में बोलो तो शिवाजी पुतला यहाँ पे, आज हमारे पिताजी की उम्र 70 ईयर्स है, मेरी 35 ईयर्स है ना। आज तक का तो हमने ये चीज़ों को हमने देखी ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। हम खुद इसकी निंदा करते हैं कि यह हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया। जैसा आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने ये हिंसा की, इसका मतलब है कि ये प्लान करके आए थे, प्लानिंग के तहत ये पूरी किया गया? सही प्लान बोलो तो सर इसमें कैसा था कि आप देखना वीडियो के अंदर में ये सब 30 साल के अंदर के लड़के है ना, 15, 20, 15, 16, 18, 20, इनके पीछे में कोई बैकग्राउंड नहीं है। सबसे पहले तो ये इनको हम लोग जब हका रहे थे तो हम देख रहे थे छोटे छोटे पुट्टे थे, 16, 17, 18 साल के। तो ये कैसा कि ये सब ये चीज़ों में नहीं रहते है ना। हमने तो 2-3 को तो हमने खुद कनपट पे मार के हकाले यहाँ से कि साले यहाँ से निकलो, चलो भगाए हमने उसको, हमने मदद की है। वो उनके जाने के बाद फिर पुलिस वालों ने हमारे को तकलीफ देना शुरू कर दी यहाँ पे। एक आपको मालूम पड़ा होगा कि कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, डीसीपी रैंक के अधिकारी का कुल्हाड़ी से हाथ पे हमला हो गया। नहीं सर, वो चीज़ को मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम पड़ा न्यूज़ के अंदर में कि ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए था सर। असल में वो बाहर के लोग हैं सर। मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन को कि उनको ढूंढो, उनको पकड़ो, उनके ऊपर में कड़क कार्रवाई करो। मैं तो ये चाहूँगा, क्योंकि हिंसा के सर हम भी खिलाफ है। हम बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों को इतने साल हो गए रहने को, हमने आज तक का नहीं देखा, हमारे पिताजी ने नहीं देखी ये चीज़ें। अभी मुझे बताइए कि अभी स्थिति क्या है? अभी घटना को 13-14 घंटे हो गए, अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो ठीक है। अभी फ़िलहाल अभी तो प्रशासन राज चालू है, यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है एरिया के अंदर में। लोग, मैं तो यही बोलूँगा कि लोग अपने अपने घरों से ना निकले है ना, क्योंकि जो भी है XYZ जो होना था वो हो गया। अब जो पुलिस को जो कार्रवाई करना है वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेंगी। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो बाहर के जो लोग आए हुए थे आप उनके ऊपर कार्रवाई करो, मोहल्ले वालों को मत छेड़ो। आप मोहल्ले वाले आपको दिखते हो तो आप बेफिक्र हो के आप उनको लेके जाइए, क्योंकि CCTV फुटेज में तो कोई छुपा नहीं है ना, सब तस्वीर सामने में। अब आंसू गैस के गोले छूटे तो ये बिल्डिंग के अंदर में बच्चों भप आ गए, बच्चों बेहोश हो गए हमारे यहाँ के। अब मैं कल पानी लेकर ही तो उनके बच्चों के ऊपर में डाल रहा था, वही चक्कर में पुलिस हमारे पीछे दौड़ रही है। अब हम लोगों तो ये काम करते नहीं है सर। हम लोगों का जैसा ये मसला ही नहीं, हम तो यानी वाद विवाद वाले मसले में रहते हैं। हमको तो ऐसा है कि हमको सर्वधर्म संभव वाले लोग हैं, हमको भाईचारे के साथ रहना है और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। हमको किसी से कोई झगड़ा वगड़ा करना नहीं है। साजिद, जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने भी ऐसे उपद्रवियों को नहीं देखा था इस इलाके में, और बाहर के लोग आए थे जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया। लेकिन अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। CCTV तस्वीरों से दंगाइयों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कह रहे हैं कि अब स्थिति बेहतर है, लेकिन इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है जिसका सभी पालन कर रहे हैं, पर इलाके की भाईचारा बनी रहनी चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं। और पुलिस ये भी कर रहे हैं कि जो भी दंगाई हैं उनकी पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, नागपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.